हेलो गाइस, सुनी राठौर के इवनिंग के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बज रहे हैं 5:56 और मैं अभी मार्केट गई हुई थी किसी काम से। वहां से आई, मैंने कहा तब साईं बाबा की कथा का ब्लॉग पूरा करती हूँ। तो सबसे पहले ओम साई नाथाय नमः। आज की कथा का शीर्षक है अब कभी झूठ मत बोलना। तो रामनवमी के दिन ही जैसे दीपावली मनाने के लिए सब उत्सुकता से बाबा का इंतजार कर रहे थे कि बाबा जैसे भिक्षा में तेल लाएंगे और दियो में तेल डाल के पूरी रात भर दिवाली मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुलकर्णी और द्वारका नाथ नाम का जो बनिया होता है वो उनको तेल देने से मना कर देता है। वो कहते हैं कि इनका बाबा का तो रोज का ही तमाशा हो गया, अब आपस में बनिए सलाह बना लेते हैं कि अब इनको कोई भी तेल नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं कि चलो कोई नहीं, बाबा वापस आ जाते हैं। तो बच्चे भी खड़े होते हैं। बच्चे कहते हैं कि आज बाबा क्या दिवाली नहीं मनेगी? बाबा कहते हैं मनेगी दिवाली, क्यों नहीं मनेगी, और ऐसी मनेगी पूरी रात भर दीप जलते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं आज पानी से दिए जलेंगे। तो बाबा सारे दियों में पानी डलवा के उसके ऊपर छींटा मार देते हैं, कुल्ला करके छींटा मार देते हैं। तो सारे दिए जल पड़ते हैं और पूरी रात जलते हैं। और सारे के सारे बनिए देख के हैरान होते हैं कि ये क्या बाबा का चमत्कार है, ये क्या बाबा का अद्भुत चमत्कार है कि सारी रात तक दिया कोई भी दिया बुझा नहीं, और इतनी तेज रोशनी के साथ साथ पूरी रात मतलब जगमग हो रही है द्वारका माई भी। तो सारे बनिए फिर बाबा के पास क्षमा याचना करने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि भविष्य में अब ऐसा नहीं करेंगे। बाबा उनसे कहते हैं कि अब कभी भी तुम झूठ मत बोलना। तो देना था या नहीं देना था, लेकिन तुमने झूठ बोला कि हमारे पास तेल नहीं है, तो अब भविष्य में कभी भी झूठ नहीं बोलना। तो वो सारे के सारे बनिए इस बात को मान लेते हैं, बाबा की दी हुई शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो उसी के साथ ये कहानी पूर्ण होती है। और इसी कथा के में ये वाला जो गाना है, दीपावली मनाई मेरे साई के हाथों में जादू का मानी, वो इसी समय के बाद, इसी पर्व के समय के बाद बना था ये वाला गीत भी। तो इसी के साथ ओम साई नाथाय नमः। अपने भक्तों पर जैसे कृपा दृष्टि रखते हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और धनतेरस की आप लोगों को फिर दोबारा से शुभकामनाएं हो। मैं भी बहुत ज़्यादा थकी भी हुई हूँ, क्योंकि कल रात भी मैं 2 बजे सोई थी और सुबह भी उठ गई थी जल्दी। तो इस करके मैं थोड़ी टायर्ड सी हूँ। मैं अपने हालत बयान नहीं कर पा रही, ना बोलने को है, ना सुनने को है, ना कहने को है कुछ। तो अब हम मॉर्निंग में ही मिलेंगे मन की बात के अपने ब्लॉग में आप बीती के साथ। हो सकता है तो बिल्कुल ठीक हो जाऊं, और छोटे मोटे ब्लॉग चलते रहेंगे, मिनी शॉर्ट वगैरह। अगर वो तो मूड के मूड फ्रेशर होते हैं वो तो। चलो इसी के साथ हैव अ नाइस डे, टाटा।